सभी लोग म्यूट कर लें। संध्या जी प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। रामचरितमानस में बालकांड दोहा संख्या 255। राम ही प्रेम समेत लखि सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिलखाई। जब विश्वामित्र जी के कहने पर रामचंद्र उठे और धनुष की ओर चल पड़े तो सबसे ज्यादा व्याकुल सीता जी की माता सुनैना हो गई और ऐसे व्याकुल हुई कि सखियों को अपने समीप तुरंत बुलाया। राम ही प्रेम समेत लखी, पहले तो राम को बहुत प्रेम के साथ देखा, सखिन समीप बुलाई और तुरंत सखियों को अपने पास बुलाया। सीता मातु स्नेह बस, और स्नेह के वशीभूत होकर के सीता जी की माता बिलख के ये वचन कहती हैं। क्या कहती हैं? सखी सब कौतुक देखनिहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, कौ न बुझाई कहाई गुर पाही, ए बालक असिहट भल नाही। कहती यहाँ पर जो मौजूद है इस सभा में, जितने देखने वाले इस कौतुक को, इस लीला को, इस आयोजन को देखने वाले लोग उपस्थित हैं, वो कहने में हमारे सब हितु हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं सबके सब, लेकिन कोई जाके उनमें से गुरु को ये क्यों नहीं समझा पा रहा है उठ करके कि ये हट इन बालकों के साथ करना ठीक नहीं है। कोई विश्वामित्र को जाकर के ये क्यों नहीं कहता है? तो रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। जिस धनुष को रावण ने आकर के स्पर्श तक नहीं किया, और बड़े बड़े राजा, यहाँ पर जो बलशाली राजा बैठे हुए हैं, ये सब अपने अपने बल के दर्प के साथ आए और हार के चले गए। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। उस धनुष को इन छोटे छोटे राजकुमार के हाथों में देने को विश्वामित्र जी कह रहे हैं। भला हंस के बच्चे को मंदराचल पर्वत उठाने के लिए कोई कहता है क्या? सो धनुराज कुंवर कर देही, उस धनुष को जिसको रावण ने स्पर्श तक नहीं किया और जिसके पास आकर बड़े बड़े बलशाली राजाओं का दर्प चूर चूर हो गया अपने बल का, ऐसे धनुष को इन छोटे छोटे कोमल से राजकुमार को देने के लिए विश्वामित्र ने आज्ञा दे दी है। भला बाल हंस को मंदराचल पर्वत उठाने की आज्ञा दी जाती है क्या? भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। राजा तो स्वयं में बड़े समझदार और सयाने हैं, लेकिन उनको भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये सब क्या होने जा रहा है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लखु गनिय न रानी। तो एक सयानी चतुर होशियार सखी थी उसमें, वो रानी को समझा करके कहती है, मीठी वाणी में समझा करके कहती है कि हे रानी, इतनी व्याकुल मत हो, किसी के आकार से उसके छोटेपन को देखकर उसके तेज को नहीं आंकना चाहिए। क्यों? कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोख्यों सुजसु सकल संसारा। कहाँ तो समुद्र की विशालता और कहाँ अगस्त्य मुनि कुंभ से उत्पन्न हुए कुंभज, और उन्होंने उस समुद्र को सोख लिया था। इसको सारा संसार जानता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल जो सूर्य है वो कितना छोटा है देखने में। जब हम उसको यहाँ से देखते हैं तो एक आकार दिखाई पड़ता है कि हाँ इतना बड़ा सूर्य है, और अंधकार कितना बड़ा उसके समकक्ष होता है, यहाँ से वहां तक व्याप्त, जहां से जहां तक नजर आए अंधकार की ही सीमा ही नहीं है। पूरा आकाश से लेकर धरती तक जहां देखिए अंधकार ही अंधकार है, और वहां पर सूर्य उदय होता है तो उस अंधकार के सामने उसका आकार कितना छोटा प्रतीत होता है। उदय तासुति भुवन तम भागा। लेकिन सिर्फ उसके उदय हो जाने से, उसे कोई प्रयास भी नहीं करना है, सिर्फ उसके उदय हो जाने से तीनों लोकों का अंधकार दूर हो जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। जिस प्रकार मंत्र देखने में छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उन मंत्र का जाप करने से, ध्यान पूर्वक उन मंत्रों से जुड़ने से विधाता विष्णु और महेश सभी वश में हो जाते हैं। देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सभी उस छोटे से मंत्र के द्वारा वश में हो जाते हैं,
और महामत वाला गजराज जो है एक छोटे से अंकुश से नियंत्रण में कर लिया जाता है। यानी कोई भी चीज है, चाहे वो बड़ी से बड़ी हो, देवता ब्रह्मा विष्णु ये कैसे वश में हो जाते हैं, उस मंत्र के द्वारा जिस प्रेम और आस्था और विश्वास से हम उस मंत्र का जप करते हैं, तो वो प्रेम और वो विश्वास जो जरा सा दिखने में होता है, वो इतने बड़े बड़े शक्तिशाली, जिनके पास कितनी क्षमताएं हैं, असीमित क्षमताएं हैं, उनको हम अपने वश में कर सकते हैं। ये तो वैचारिक और भावनात्मक रूप से वो बता रहे हैं तुलसीदास जी, और भौतिक रूप से हाथी की तुलना करके बता रहे हैं कि कितना भी मत वाला हाथी हो, यानी इस संसार में चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो शक्ति हो और चाहे वो प्रेम हो, किसी भी चीज को अगर कंट्रोल में करना है तो उसको कंट्रोल में करने के लिए जो साधन है वो बहुत छोटे हैं। ये संसार बहुत बड़ा है, इस संसार को समझने के लिए हमारे पास जो साधन ये शरीर है उस ब्रह्मांड के आगे बहुत छोटा सा है, और फिर इस शरीर में जो बुद्धि है वो और छोटी है, इस शरीर में जो हृदय है वो बुद्धि से भी छोटा है, और जो मन है वो तो कहीं नजर ही नहीं आता, अदृश्य रूप में है। तो किसी की लघुता से उसकी जो क्षमता है उसको मत आंकिए। ये सयानी सखी उनको अनेक उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास कर रही। जब एक उदाहरण से बात समझ में नहीं आए तो कई उदाहरण के द्वारा उसको समझा जाता है, चाहे वो भौतिक स्तर पर हो, चाहे वो भावनात्मक स्तर पर हो। यहाँ पर उन्होंने इतने सारे उदाहरण उस दासी ने रानी को बता दिए। अब रानी क्यों इस प्रकार से बिहेव कर रही है जबकि वो विदेह की पत्नी है? वहां पर उनका सीता के भविष्य को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनके सुख संतोष को लेकर के एक जो प्रेम है जो मोह जनित हो जाता है, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, वहां पर उसके साथ में एक मोह का समावेश हो जाता है। उसी के कारण जो ज्ञान है वो लुप्त होने लगता है, गौड़ होने लगता है और मन में आशंकाएं आने लगती है। ये कुल मिलाकर इसका तात्पर्य यही है। काम कुसुम धन सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। इसके आगे भी बताती है कि कामदेव का जो धनुष बाण है वो फूलों का धनुष बाण है, कोई कठोर वज्र जैसा कठोर धनुष नहीं है कामदेव का, कोमल सा धनुष बाण है, और उस धनुष बाण के चलते वो सारे संसार को अपने वश में किए रहते हैं। यानी काम भावना एक ऐसी छोटी सी भावना है, क्षणिक भावना है, फिर भी उसके आगे ये संसार हार जाता है, पूरा विश्व हार जाता है उसके आगे। देवी तजिए संसव अस जानी, भंजब धनुष राम सुन राज। इसलिए हे देवी, इस तरह के संशय को त्याग दीजिए, अपने मन में मत आने दीजिए। इस धनुष का भंजन राम ही करेंगे, ऐसा आप मान के चलिए। सखी बचन सुनि भय परितीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। अपनी सखी के इस प्रकार के वचन सुन करके रानी को भी दृढ़ता आ गई, इस बात पर विश्वास आ गया कि हाँ, जो राम उठे हैं धनुष की ओर, ये ऐसा ही होगा जैसा मेरी सखी कह रही है। और ऐसा विश्वास आते ही उनका सारा विषाद मिट जाता है और राम के प्रति प्रीति बढ़ जाती है। तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय बिनवत जहि। अब राम इस बीच सीता की तरफ देखते हैं और उनकी क्या मनोदशा को भांप पाते हैं देख करके कि भय के साथ हृदय में सीता जिसको तिसको विनय कर रही है, जिस से मान मनोबल हृदय ही हृदय में लगी हुई है। मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन में वो आकुल हो रही हैं, व्याकुल हो रही हैं और महेश भवानी को कह रही हैं कि प्रसन्न हो जाओ। देखिए, दोनों को मना रही हैं, महेश भवानी, क्योंकि वो धनुष तो हमने पहले भी कहा था कि धनुष शिव का है जिसके लिए प्रण ठाना है जनक जी ने, पर पहले ही सीता जी गौरी से इस बात की विनय अनुनय कर आई हैं और खसी माल मूरति मुस्कानी आशीर्वाद भी ले आई हैं। तब भी जैसे जैसे वो क्षण आता है
तो मनुष्य नर लीला हो रही है दोनों की। तो जितना भी तैयारी करी हो इम्तिहान की, पर परीक्षा भवन में जाते लोगों के तालू सूखने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो वही लीला यहाँ पर दिखाई जा रही है, जिसको हम लोग एंजाइटी कहते हैं, जिसको नर्वसनेस कहते हैं। तो मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपनी सेवकाई, कर हित हरहु चाप गरुआई। मैंने आपकी सेवा जो करी है, जो साधना करी है, इसको सफल कीजिए और इस धनुष की जो गरुता है उसको आप हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तो सेवा। और गणों के नायक गणेश को भी मना रही हैं, कहती हैं कि आज तक आपकी जो भी सेवा करी है, बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। मेरी विनती को सुनिए और इस धनुष की गुरुता को हर लीजिए। देखिए, गुरुता शब्द कहते हैं ना, जो अपने से भारी होता है, इसीलिए गुरु को गुरु कहा जाता है, क्योंकि वो ज्ञान में शिष्य से भारी होता है, अधिक होता है, बड़ा होता है। गुरु और लघु ये दो शब्द होते हैं। देखी देखी रघुबरी तन सुर मनाव, धरि धीर भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली सरी। रामचंद्र जी को बार बार सीता जी निहार रही हैं और बार बार अपने मन में धीरज धारण करने का प्रयास कर रही हैं। देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर, देवताओं को मना रही है। सीता आदि शक्ति जो है, आदि शक्ति का जो अवतार लेकर आई हैं, वो भी देवताओं को मना रही हैं और अपने मन को धीरज किसी प्रकार से प्रदान करवा रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, प्रेम की अधिकता के कारण उनके नैनों में जल भर रहा है और शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहु मन शोभा। रामचंद्र जी की सुंदर शोभायमान छवि को देखती हैं और फिर पिता के प्रण को याद करती हैं और मन फिर क्षुब्ध हो जाता है, मन में फिर क्षोभ पैदा हो जाता है। मनुष्य की यही दशा होती है, उसको बार बार समझाना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि शास्त्रों का, रामायण का जो भी ग्रंथ आपका मार्गदर्शक है इस संसार में, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। लोग कहते हैं हाँ जी हमने तो पढ़ी है, गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, पर पढ़ी है वो अगर मार्ग में आपकी सहायक नहीं हो रही है जीवन के मार्ग पर, तो उसको फिर पढ़िए, बार बार पढ़िए। तो वही यहाँ पर है, नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। क्योंकि जैसे ही आपको क्षोभ देने वाला, कष्ट देने वाला कोई भी क्षण आएगा, कोई भी परिस्थिति आएगी, तो वो पढ़ा लिखा याद नहीं रहता है, वो गायब हो जाता है और उस परिस्थिति की परेशानियां आपको घेर लेती हैं। आह तात दारुनी हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ बनानी। कहती हाय पिता ने कैसा प्रण ठान लिया है जो मुझे बड़ा दुख देने वाला है, उनको कुछ भी लाभ और हानि समझ में नहीं आ रहा है। ये उनकी मन की अवस्थाएं चल रही हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। और मंत्री लोग भी बैठे हैं, वो भी किसी को, कोई राजा को शिक्षा नहीं देने जा पा रहे हैं कि ये सब बौद्धिक लोगों का समाज बैठा हुआ है, यहाँ पर बड़ा अनुचित हो जाएगा अगर इस समय में कहा जाए कि भैया छोड़ दो, जो भी ठाना है, ये सुंदर वर है, इसी से विवाह कर दो। तो अभी अभी राजा जनक जी ने कहा है कि प्रण छोड़ता हूं तो उपहास होता है, और नहीं छोड़ता हूं तो आप लोग, सीता कुंवारी रह जाती है। कहाँ धनुकुल सही चाही कटोरा, कहाँ श्यामल मृदुकात किशोरा। रामचंद्र जी के सुकोमल सुंदर श्यामल शरीर को देखते हुए धनुष की ओर देखती हैं और कहती हैं कहाँ ये कठोर धनुष और कहाँ ये श्यामल सुंदर कोमल शरीर। और सीता जी इस उहापोह में ये भी भूल गई हैं कि किस आसानी से, रामचरितमानस में उसका वर्णन नहीं है, पर ये कथा सभी लोग जानते हैं कि अपनी बाल्य अवस्था में ही सीता जी ने शिव धनुष को उठा करके इधर से उधर रख दिया था। तभी राजा जनक ने ये प्रण ठाना था। उसके पीछे भी बहुत ज्ञान और अध्यात्म के प्रतीक हैं उन सब कथाओं में भी। विद कहीं भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधी हीरा। और रामचंद्र जी के सुकोमल शरीर और कठोर धनुष को देख करके विधाता से कहती हैं, हे विधाता, मैं किस प्रकार धीरज धारण करूं, क्योंकि शिरस के फूल से हीरे को नहीं बेधा जा सकता। हीरा कठोरतम पदार्थ है इस धरती पर, इस जो कठोर से कठोर पदार्थ है वो हीरा है। और सिरस का फूल, शायद ये हर श्रृंगार जैसा कोई फूल होता होगा जो सूरज के ताप को भी नहीं सह पाता है और
डंठल छोड़ के सुबह गिर पड़ता है, उसके डंठल से हीरे को अगर छेदने की बात करी जाए तो ये असंभव जैसा ही जान पड़ता है। सकल सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि सम्मु चाप गति तोरी। सारी ही सभा मुझे बुद्धि से भोली जान पड़ रही, यानी किसी को कोई बोध ही नहीं रहा है, रह गया है कि क्या सही है क्या गलत। इसलिए हे शिव धनुष, अब मुझे आप ही की गति, आप ही का सहारा रह गया है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरहु रघुपति ही निहारी। तुम अपनी जड़ता, शिव का जो धनुष है वो एक ऑब्जेक्ट है जो जड़ है। धनुष सभी जानते हैं कि उसमें प्राण नहीं है, शस्त्र है वो, उसमें प्राण नहीं है। सभी लोग वहां पे चैतन्य जीव बैठे हुए हैं। तो शिव के धनुष पर जब वो अपनी आस्था को निर्भर कर देती हैं तो कहती जो तुम्हारी जड़ता है, यानी सजीव हो जाओ, सचेतन हो जाओ। जब सचेत हो जाओगे तभी तो आप कोऑपरेट कर पाओगे। जड़, अभी तक शिव धनुष जड़ अवस्था में था, जितने राजा आए वो जड़ अवस्था में बना रहा, वो हिला नहीं सके। पर सीता जी प्रार्थना करती हैं कि तुम अपनी जड़ता इन लोगों पे डाल दो। ये जितने यहाँ बैठे हुए हैं अहंकार से भरे हुए, अहंकार मनुष्य को जड़ बना देता है, स्थिर कठोर बना देता है, उसके अंदर विनम्रता का भाव नहीं रह जाता है। तो यही कह रहे हैं कि जो अपनी जड़ता है, जो इस तरह के दोष रूपी जड़ता है, वो इन लोगों पे डाल दो। और हो ही हरहु रघुपति ही निहारी, रघुपति को देख करके हल्के हो जाओ। देखो किस प्रकार वो विनम्र भाव से उठे। आप दो लोग बात करने जाइए, एक ने अगर गर्मी से बात करी, दूसरा शांत भी बैठा है तो गर्मी आ जाएगी उसके अंदर, फिर पहले वाले के अंदर और गर्मी आएगी, फिर उसके रिएक्शन में दूसरे वाले के अंदर और गर्मी आएगी, और इस तरह गर्मी बढ़ती चली जाएगी। तो इसी तरह शिव चाप जो है वो गरु होता चला गया, क्योंकि जो आते थे अपना अहंकार उसमें मिलाते थे, तो उनका अहंकार पा के शिव धनुष और भारी होता चला जा रहा था। अब जो विनम्रता के साथ, याचना के साथ, प्रार्थना के साथ आपके पास आ रहे हैं, तो सामने वाला कहता, भैया हम लोग कहते हैं ना, भाई हमसे ठीक से बात करो तो हमसे चाहे जो करवा लो, ऐसे मनुष्य कहता है। तो ये मनुष्य कहता है जो चेतन, जड़ तत्व ऐसे नहीं रिएक्ट करेगा। पत्थर है वो भारी रहेगा, आप चाहे उसके सामने हाथ जोड़ के जाओ तो भी वो अपना भार नहीं छोड़ेगा। लेकिन चेतन के पास जाओगे तो वो आपके व्यवहार के अनुरूप ही आपके साथ रिएक्ट करेगा। तो निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरहु रघुपति ही निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। ऐसी सब अवस्थाओं को मन में चलाते हुए सीता जी के मन में बड़ा संताप हो रहा है, आत्मविश्वास उनका नहीं आ पा रहा है, और एक एक पल जो निमेष है, निमिष का पल है, वो एक एक युग के समान सीता के लिए बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितव महि राजत लोचन लोल, खेलत मन सिद्ध मीन जुग जन बुधु मंडल मोल। एक बार भगवान राम को देखती हैं और दूसरी बार अपनी नजरों को धरती की तरफ कर लेती हैं। तो इस प्रकार जो उनके नेत्र चंचल हो रहे हैं, एक बार उठते हैं राम की तरफ और एक बार धरती की तरफ झुकते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा रूपी उनका मुखमंडल चंद्रमा से तुलना करी जा रही है, और उनके नेत्र जो हैं लग रहा है चंद्रमा के मंडल पर उनके दो नेत्र मछली के रूप में उसमें गति कर रहे हैं। खेलत मन से जमीन जुग जनु विधु मंडल डोल, गिरा अलिन मुख पंकज रोगी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। वाणी से वो कुछ कह देना चाहती हैं, लेकिन वाणी जो मुख उनका कमल के समान अब यहाँ पर कहा जा रहा है, और उस कमल रूपी मुख ने वाणी रूपी भंवरे को रोक लिया है। क्यों? प्रगट न लाज निशा अवलोकी। जिस प्रकार रात्रि के हो जाने से कमल बंद हो जाता है और भंवरा अगर उसके अंदर बैठा है तो अंदर ही बैठा रह जाता है, उसी प्रकार ये जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, यहाँ बड़े बड़े सभी माता पिता गुरुजन सब बैठे हुए हैं, तो सीता जी को बोलना उचित नहीं लग रहा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे रात्रि के हो जाने से कमल के भीतर भंवरा बंद हो जाता है, उसी प्रकार सीता जी की वाणी उनके मुखमंडल के भीतर ही रुक के रह गई है। वरना उनको इतनी ज्यादा धीरज उनका जा रहा है कि लगता है अब बोली और अब बोली। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना।
तो जब वो अपनी मन की आवाज को दबा रही हैं, कह नहीं पा रही हैं, तो वो दबाव जो है वो अश्रु के रूप में उनकी आंखों में आ रहा है। जब हम कुछ कहना चाहते हैं और नहीं कह पाते हैं तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इंसान रोता तभी है जब उसके पास शब्द नहीं रह जाते, चाहे वो खुशी की स्थिति हो चाहे वो दुख की हो। परम दुख या परम क्रोध में ही आदमी रोता है जाकर के। तो कह रहे हैं कि उनके आंखों में जो जल आ गया है उसको भी वो रोक रही है। भरी सभा में रोना, हम लोग भी चाहते हैं हम रोए कोई देखने ना पाए, तो भरी सभा में उनके कहीं आंसू निकल के उनके भाव को न उजागर कर दे। तो जो नैनों में जो वाणी रोकने के कारण कितना सुंदर तुलसीदास जी को आभास है मनुष्य के मनोविज्ञान का, कि कब कौन सा भाव की परिणति किस रूप में हमारे शरीर में प्रकट होती है। उस जल को भी वो अपने आंखों में रोकने का प्रयास कर रही है, जैसे किसी कंजूस का सोना जो पास में सोना होते हुए भी उसे खर्चना नहीं चाहता है। लोचन जल रहे लोचन कोना, आंख का जल आंख के कोने में ही रुका हुआ है, जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे परम कंजूस का स्वर्ण हो जो खर्चना नहीं चाहता है, चाहे तिजोरी में कितना भी भरा हो। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीत पुरानी। इस प्रकार की अवस्था को होते हुए उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है, और इसको देख करके सीता जी संकोच में हो रही हैं, भरी सभा में खड़ी हुई हैं और धीरज धरती हैं। जैसे ही धीरज धारण करती हैं उनके मन का भाव बदलने लगता है और उनको अपनी प्रीति पर विश्वास होने लगता है। जो मन में प्रेम, हम लोग भी ऐसे होते हैं, भगवान सब ठीक करेगा ये सब जानते हुए भी कठिन परिस्थिति के आते ही डावाडोल होने लगता है मन, क्या होगा कैसे होगा, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन एक बार अगर आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम प्रीति सच्ची है तो वो आपके विश्वास को वो प्रीति मजबूत करती है। तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। और अपने मन को समझाती है यदि तन मन वचन प्रण से मेरा प्रेम रघुपति के चरणों के प्रति सच्चा है तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर के दासी। तो जो भगवान कहते हैं कि सबके हृदय में निवास करता है, वो मेरे हृदय में यदि इस सच्चे प्रेम को देख पा रहा है तो वो भी मुझे इस राम की दासी बनाएगा, यानी इनके लिए मुझे चुन लेगा। जही के जही पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। क्योंकि ऐसा कहा गया है शास्त्रों में वेदों में कि जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है, सच्ची प्रीति होती है, वो उसको मिलता ही मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। अल्केमिस्ट की जो बहुत फेमस लाइन है कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो पूरी सृष्टि उसे मिलाने के लिए आपके साथ हो जाती है। जिस डायलॉग को एक फिल्म में भी प्रयोग किया गया है, देखिए वो अल्केमिस्ट लिखे जाने से कितना पहले तुलसीदास इस चौपाई में कह गए हैं कि जह के जह पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। जैसे ही उनको अपने प्रीति का बोध होता है और उस प्रीति के बोध से उनका विश्वास निश्चय हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, वैसे ही भगवान की तरफ देखते हुए उनके शरीर में एक आत्मविश्वास आ जाता है। जो अभी अधीर हो रहा था वो प्रभु तन चितई, प्रभु की तरफ देखते ही प्रेम तन ठाना, और अपने प्रेम को ठान लिया मन में कि यदि यह सच्चा है तो प्रभु मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। और कृपा के सागर राम ने यह सब कुछ जान लिया, क्योंकि सीता जी ने कहा था तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान सबके हृदय में बसने वाला है। तो जब ये राम उनके हृदय में बस के वहां सब उनका मनोभाव देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने सीता जी के सारे मनोभावों को जान लिया है। सियहि बिलो की तके धनु कैसे, चितब गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। फिर सीता जी के भाव को जब राम ने देख लिया, उसके बाद उन्होंने धनुष को इस प्रकार देखा जैसे गरुड़ बहुत छोटे से सर्प को देखता है।
लखन लखेउ रघुवंशी मनि ताकेउ हर कोदंडु पुलक गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मंडु। अब लक्ष्मण जी ने ये सब कुछ देख लिया कि राम उठकर चले, किस विनम्र भाव से चले, लोगों की क्या दशा है। और राम धनुष की ओर देखने से पहले उन्होंने क्या देखा, सीता जी की ओर देखा, और सीता जी की ओर देख करके फिर उन्होंने किस प्रकार से धनुष को देखा। तो लक्ष्मण जी ने लखन लखेउ रघुवंश मणि, लक्ष्मण ने रघुवंश के मणि श्री राम को देख करके और उनका धनुष की ओर देखना देख करके पुलक गात बोले वचन, उनका शरीर पुलकित हो गया और वो सब समझ गए कि क्या होने वाला है। वचन चरण चरण चापी ब्रह्मांड, उन्होंने अपने पैरों से ब्रह्मांड को दबा दिया और ऐसा कहा, दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला, राम चहहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनिहाय सुन। लक्ष्मण जी जो आधार हैं, हम लोग सब जानते हैं किस प्रकार से आधार हैं इस सृष्टि को, इस सृष्टि के संचालन में। तो वो दसों दिशाओं को थामने वाले कुंजरों से कहते हैं, गज से कहते हैं, और कच्छप से कहते हैं, शेष से कहते हैं। जो भी सृष्टि में इस रूप को धारण किए हैं कि जिन्होंने जब भी धरती पर गरुता आई है, बैलेंस करने की जरूरत आई है, तब उन्होंने रूप धारण करके धरती को संभाला है। वो चाहे दसों दिशाओं को संभालने वाले गज हैं, चाहे कच्छप रूप में भगवान के स्वयं अवतार हैं, चाहे शेष नाग हैं, सबसे कहते हैं कि धरहु धरनि धरि धीर न डोला, कि आप सब लोग धीरज धारण करके ब्रह्मांड को संभाल लीजिए, क्योंकि राम शंकर के धनुष को तोड़ने वाले हैं, सजग हो जाइए, ऐसी मेरी आज्ञा है, इसका पालन करिए। बहुत ही सुंदर चौपाई है, इनको आप लोग जब पढ़ेंगे तो कर्म के, भाव के, अध्यात्म के सारे रहस्य आपके सामने खुलेंगे। जब ब्रह्म स्वयं मनुज अवतार में, शिव जो साधन है, शिव और राम, हम यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब शिव और राम के आध्यात्मिक संबंधों को जानते हैं, समझते हैं। तो इस प्रकार वो आज्ञा दे रहे हैं, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। और इस प्रकार चलते हुए राम जब धनुष के समीप पहुंचते हैं तो वहां पर उपस्थित सभी स्त्री और पुरुष अपने अपने देवताओं, इष्ट को और अपने अपने पुण्य कर्मों को मना रहे हैं। यही जो भी हमने स्टेटमेंट बोला था ना कि सारी सृष्टि आपको उसे प्रदान करने के लिए लग जाती है, तो वो एफर्ट है। जब इस तरह का काम आप पूरी इच्छा, पूरी भावना के साथ करते हैं तो सभी आपके सहायक हो जाते हैं। सब कर संसो उर अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानी। अब सभी के मन में जो शंका है, जो अज्ञान है, जो उनको डिगा रहा था, और मंद महीपन और मंद बुद्धि वाले राजाओं का जो अभिमान है, जो सिर्फ अपने बल को ही सब कुछ माने बैठे थे। म्यूट करिए जो कोई भी है। रघुपति केरी गर्भ कर गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। परशुराम जी के जो गर्भ की गरुता है, जो परशुराम एक गर्व से भरे हुए हैं, अभी उनका भी प्रसंग आ जाएगा। तो परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवताओं और मुनियों के जो मन का भय है कि जाने क्या होगा, जाने क्या होगा। सिय कर सोच जनक पछतावा, सीता जी का सोच और जनक जी का पश्चाताप। रानी कर दारुण दुख दावा, और रानी के मन में जो दारुण दुख देने वाला भाव उठा था। शंभुचाप बड़ बोहित पाए, वो शिव जी के धनुष को इस समय जहाज के रूप में देख रहा है। चढ़े जाई सब संग बनाए, ये सब साथ होकर शिव जी के धनुष को जहाज रूपी पा करके सब जाकर के उसमें समा गए। राम बाहुबल सिंधु अपारू, पर ये जहाज कहाँ चलने वाला है, कहाँ तैरने वाला है? राम की भुजाओं का बल ही इस जहाज को तैराने वाला, पार उतारने वाला समुद्र है। चहत पारू नहीं को कड़हारू, और वो समुद्र दिख रहा है, जहाज दिख रहा है, जहाज पे बैठी हुई सवारियां दिख रही हैं, परंतु केवट कोई नहीं, कैप्टन इस जहाज का कोई नहीं दिख रहा। बहुत ही सुंदर भाव है। भव सागर में जो संसार में जिस प्रकार से जहाज शिव धनुष को कहा जा रहा है, उसमें पार उतारने वाला केवल राम की भुजाओं का बल ही है, जो इस संसार रूपी भव सागर में हम लोग जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हैं बार बार, उससे उबारने वाला अगर कोई है
तो राम का बल ही है और साधन शिव की आराधना है। बार बार तुलसीदास जी और राम और शिव यही कहते हैं। शिव कहते हैं मेरे बिना राम को नहीं पाया जा सकता, राम के बिना मुझे नहीं पा सकते, और राम कहते हैं जो शिव को प्रिय नहीं वो मुझे नहीं पा सकते। नारद जी को भी उन्होंने जब संताप हुआ श्राप का, तो राम ने कहा कि जाओ शिव की आराधना करो जाके। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख चितई सी कृपायतन जानी विकल विशेष। राम ने सभी सभा में सभी लोगों के ऊपर दृष्टि डाली, सब ऐसा लग रहा था ऐसे बिल्कुल स्टैचू बन गए ऐसे जैसे चित्र में बनाए हुए लोग वहां बैठे हुए, सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे है। और उसके बाद कृपा के सागर राम सीता जी की ओर देखते हैं और उनको ये दिखाई देता है कि वो यहाँ पर सबसे अधिक अगर कोई व्याकुलता में है तो वो सीता जी हैं। देख विपुल मेरे विचार से इसको यहाँ पर रोक देते हैं क्योंकि समय हम लोगों का पूरा हो गया। सुंदर प्रसंग है, जल्दी लेके भागेंगे तो आनंद नहीं आएगा।